अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी दरभंगा के जिलाधिकारी के जिनक जनता दरबार आई के दिन आयोजित होइत अछि। आई भी आयोजित भेल, लेकिन एहि जनता दरबार में फरियादी सबक फरियाद सुनलनि उप विकास आयुक्त। दरभंगा में जिलाधिकारी के जनता दरबार के आई दिन छल। काफी संख्या में फरियादी सब अपन अपन फरियाद लऽ कऽ पहुंचल छलथि। किनको जमीनी विवाद के मामला छल, किनको मारपीट के मामला छल, किनको मामला छल जे उनका एरिया में पंचायत के फंड से काम नहीं भऽ रहल अछि। एहने कई मामला के लऽ कऽ कई फरियादी पहुंचल छला और हर फरियादी के फरियाद उप विकास आयुक्त प्रतिभा रानी बारीकी से सुनलन और जांचों उपरांत कार्रवाई के भरोसा दिलन। समस्या है कि हम लोग नदी तालाब जोतने वाले नदी तालाब जोतने वाले हैं, लेकिन 11-12 से हम आवेदन करते आए हैं। हेलो, 11-12 से हम आवेदन करते आए हैं, लेकिन अभी तक मुझे कोई नदी पोखर नहीं दिया गया है। कमिश्नर साहब के यहाँ गए, डीएम साहब के यहाँ गए और जिला मत्स्य पदाधिकारी के यहाँ शुरू से जाते हैं, लेकिन वो बार बार कहते हैं कि मेरा रोल नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, खाली हेरा फेरी करता है। अब मेरा पेपर को दबा। मेरा सत्यनारायण साहब। कहाँ घर हुआ? सिधौली पंचायत से आया हूँ। सिधौली पंचायत से। थाना थाना एपीएम। क्या समस्या है? सर, मेरा समस्या ये है कि जो हमारे पंचायत के जो मुखिया जी नागेश्वर दास, उनके द्वारा जो है नाला निर्माण कराया जा रहा है, जो कि जिधर यानी पूर्वज से पानी बह रहा था सदियों से, उसके विपरीत दिशा में पानी बहना चाहते हैं, जिससे जो है हम लोग का जो है घर जो है बारिश में यदि थोड़ा भी बारिश होती है तो हम लोग का घर जो है पानी से डूब जाता है। और हम लोग को जो है नाला निर्माण से कोई दिक्कत नहीं है। नाला निर्माण के दिशा से है, जो कि जो है पूरे गांव की पानी हम लोग का जो पूरे समाज का जो मंदिर परिषद है उसमें जो है गिराना चाहते हैं दूषित पानी नाला, वही लेके जो है डीएम साहब के पास आए हुए हैं। और दूसरी तरफ वरीय पुलिस अधीक्षक के भी जनता दरबार के आए दिन छल। लगभग 3 दर्जन से ज्यादा फरियादी एहिठाम अपन फरियाद लऽ कऽ पहुंचल छला। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक के जनता दरबार में दर्जनों फरियादी पहुंचल छलथि। फरियादी सबक जे मुख्य विषय छल ओहिमे कोनो कांड में गिरफ्तारी नहीं भेनाइ, जमीनी विवाद, आपसी कलह और के अलावे कई और मुद्दा के लऽ कऽ फरियादी सब पहुंचल छलथि। फरियादी सबके फरियाद तो सुनल जाइत अछि, जांचो उपरांत कार्रवाई के भरोसा भी देल जाइत अछि। लेकिन जे एकटा बात सप्ताह में 2 दिन देखे में आबि रहल अछि, 2 दिन जनता दरबार आयोजित होइत अछि, सोमवार और शुक्रवार के, और फरियादी सबके तादाद घट नहीं रहल अछि। मतलब कहीं न कहीं समस्या ज्यादा अछि और समाधान के स्पीड बहुत कम। मरौसी का रास्ता कर लिया है। अच्छा, तो हमारे घर द्वार सब कुछ गजरे तजरे चूर चार दिया। कौन लोग चूर दिया? नूरो। अच्छा, क्या चाह रहा है, किस लिए? जनता दरबार आए हैं तो वो किया कि सबका घर द्वार गजरे तजरे बक्सा सबका फोड़ फाड़ दिया, लूट पाट लिया। आखिर किस लिए किया, क्या चाह रहा है वो? 14 तारीख का जो घटना हुआ था। अच्छा, क्या घटना? 4 आदमी का पकड़ा था, उसका 4 दिन रखा। जमीन वो रास्ता करने चाहता है हमरे का। आपका जमीन है? हाँ, हमारा कबाला मरुसी का। हाँ, वो जमीन लगा तब न हम देंगे उसका। थाना कौन हुआ आपका? सकतपुर थाना। सड़क 3 बेर बनेलिए सर। अच्छा। अपना पाई के वो लोग तोड़ देलके। एहि बेर हमर साड़ी घीच लेलके, हमरा पति के चाकू मारि देलके। जमीनी विवाद चल रहा है आप लोग का? हाँ। अच्छा, तो आप क्या चाह रहे हैं? रोड देने के लिए 2 घर। चलिए। हाँ, रास्ता के लिए। अभी कहाँ आए हैं आप? एसपी साहब। क्या नाम हुआ आपका? अदलू पंडित। थाना कौन सा हुआ? कुशेश्वर स्थान पश्चिमी। क्या घटना घटी है? ग्रामीणों के साथ कुछ मारपीट हुआ था आपसी में, ठीक है। उस घटना को मैं जानकारी थाने कुशेश्वर स्थान पश्चिमी वाले को दिया था, लेकिन हमारी बोलता है 10-15 हज़ार रुपया दो तब तुम्हारा केस लूँगा, नहीं तो तुम्हारा थाने में रहेगा। कौन बोलते हैं? तो वहाँ की थाने वाले प्रभारी का अध्यक्ष कर्मचारी, हम उसको नाम नहीं जानते हैं सर, हम लेकिन आवेदन दे चुके हैं। थाना कौन सा? कुशेश्वर स्थान पश्चिमी।
आया किस लिए आया? एसपी साहब के पास इसलिए आए हैं कि मेरा घर जो है बदरबन्ना बहेरा थाना के अंतर्गत है और समील्ला उर्फ नसीम जिनकी निर्मल हत्या कर दी गई थी, तो बहेरा थाना के बड़े बाबू ने आश्वासन दिया था कि परिवार वाले पे जो भी फर्जी मुकदमा है उसको हम जांच पड़ताल करके ख़त्म कर देंगे और उनको मुआवजा देंगे और अभियुक्तों की गिरफ्तारी बहुत जल्द करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। मृत्यु के परिवार पे जो केस था, दर्ज था, फर्जी केस था, उसको जो है अप्रूव कर दिया डीएसपी साहब और मृत्यु के परिवार को धमकी दी जा रही है कि तुम मेरे अरेस्ट कौन लोग के द्वारा धमकी दिया जा रहा है? डीएसपी साहब कह रहे हैं कि तुम जो है सरेंडर कर दो, नहीं तो तुमको हम घर से उठा लेंगे। कहाँ के डीएसपी बोल रहे हैं? बेनीपुर जो है अविनाश कुमार डीएसपी साहब हैं। और ये धमकी कौन लोग दे रहा है केस उठाने के लिए? वो जो है जो मर्डर करके जो फरार है वो लोग धमकी दे रहे हैं कि तुम केस उठा लो, नहीं उठाओगे तो तुम्हारे परिवार को जो है हम जो है घर से उठवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और थाना हम लोगों के पक्ष में नहीं है। कब ये हत्या हुआ था, कैसे ये हुआ? हत्या को 1 साल हो गया। कैसे ये हत्या की गई थी? ये हत्या इसलिए की गई थी कि समील्ला और नसीम जो कि पंचायत चुनाव हुआ था उसमें जो है कमरुल हसन का समर्थन नहीं किया था, इसके लिए उसके घर को भी लूट लिया गया। उनको 2 बार जो है पकड़ के मारा पीटा भी गया। उसके बाद जो है तीसरी बार में जो है उसका मर्डर कर दिया वो लोग। आप एसएसपी के यहाँ आए हैं जनता दरबार में, क्या चाह रहे हैं? मैं ये चाह रहा हूँ कि परिवार वाले पे जो 307 का फर्जी मुकदमा है उसका रीसुपरविजन हो, जांच की जाए। उसके बाद जो है अपना जो प्रशासन अच्छे से जांच करके जो होता है वो किया जाए। दरभंगा में उत्पाद विभाग द्वारा कयल गेल कार्रवाई में 2 दर्जन लोग के पकड़ल गेल, जाहिमे से 6 व्यक्ति के जेल भेज दिल गेल। उत्पाद निरीक्षक प्रकाश राम बतौलन जे किनको 5 लीटर के साथ, किनको 7 लीटर के साथ इनको गिरफ्तार कयल गेल छल। संगे संग तारी के दुकान में शराब बेचे के बात भी सामने आबि रहल अछि, जाहि पर वो कार्रवाई करे के बात कहलन। कल 24 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इसमें 6 लोगों को जेल भेजा गया शराब बेचने के मामले में और शेष व्यक्तियों को शराब सेवन के मामले में भेजा गया है, वहीं से बरी हुई है। सर, देखा गया है जो तारी वाले को भी जेल भेजा जा रहा है, जबकि तारी कहता है फ्री है। नहीं, तारी नहीं फ्री है, नीरा फ्री है और नीरा मिलता नहीं है, बिहार में कहीं नीरा नहीं है। पेन से उतारता है तारी हो जाता है, क्योंकि उसमें जब ये गिरने पड़ती है तो अल्कोहल में वो फॉर्मेशन हो जाता है उसका। और यहाँ पर जितने भी तारी वाले हैं, जिसको हम लोग पासी समाज कर रहे हैं, जितने जगह छापेमारी किए हैं 100 में 100% में दुकान से चुलाई शराब बरामद हुआ, क्योंकि वो तारी कलर के लिए रखता है, उसमें चुलाई शराब भारी मात्रा में मिला करके और चुलाई शराब का बिक्री करते हैं। अभी बारिश का समय है, 1 सप्ताह से बारिश हो रही है, आप जाइए हर जगह तारी मिल जाए, जबकि तारी बारिश में नहीं बनता, न चुता है, ठीक है, वो ख़राब हो जाता है, उसमें पिल्लू हो जाते हैं बारिश का पानी पड़ने पर। लेकिन आपको तारी हर जगह वो बनावटी और नकली तारी है, और चुलाई शराब मिला हुआ है कलर के लिए। वो तारी का नकली अवयव मिला करके उसका कलर बनाता है तारी का कलर, लेकिन चुराई। लेकिन देखा है तो खुलेआम तारी की दुकान खोल करके तारी बेचा जा रहा है, उस पर में आप लोग क्या कार्रवाई कर रहे हैं? आप ही खुद बोल रहे हैं, बहुत गिरफ्तारी कर रहे हैं, तारी का गिरफ्तारी कर रहे हैं, तो हम लोग किसी को बकस नहीं रहे, चाहे तारी बेचे, चाहे चुलाई शराब बेचे या अंग्रेजी शराब बेचे, सभी की गिरफ्तारी की जा रही है। क्या शुभ नाम हुआ सर का? प्रकाश कुमार राव, निरीक्षक थाना अध्यक्ष सदर। दरभंगा जिला शिक्षा स्थापना पदाधिकारी संदीप रंजन एससीएस के वरिष्ठ संवाददाता दिलीप झा से विशेष बातचीत में कहलन जे ग्रीष्म अवकाश के बाद सुबह 9 बजे से 4 बजे तक स्कूल के टाइमिंग है, लेकिन बाढ़ और बारिश के देखे अलग से भी दिशा निर्देश जारी किया गेल हन। अभी ग्रीष्मकालीन में 1 to 8 के लिए 9 बजे से 4 बजे तक, जिसमें 3 बजे तक शैक्षणिक कार्य चलेगा। शिक्षकों को विद्यालय 4 बजे छोड़ना है। हाई स्कूल 9:30 से 4 चल रहा है। जहाँ भी अभी सूचना आई है 2 विद्यालय में जहाँ पानी का जल जमाव हो गया है, उसके लिए हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था किसी बगल के विद्यालय में, जब तक पानी की समस्या का समाधान नहीं हो जाता है तब तक हम किसी दूसरे विद्यालय में उसको शिफ्ट करेंगे, जिससे शैक्षणिक कार्य
संचालित हो सके। कई विद्यालय की भवन की छत चू रहा है, मरम्मती का काम है, उसमें किस तरह से छात्रों की पठन पाठन पढ़ाई में भी दिक्कत हो रही है? उसका हम लोग आकलन कर रहे हैं, अब विभाग के स्तर से उसको सूचना हम लोग देंगे, और जो कंटीजेंसी और जो पैसा उपलब्ध हुआ है विद्यालय से उसका रखरखाव विद्यालय अपने स्तर से उसको करेंगे। दरभंगा जिला के मिसरटोला में हजरत मखदूम भीका शाह सैलानी के उर्स कार्यक्रम आयोजित भेल, जाहि में काफी संख्या में अकीदतमंद सब पहुंचल। दरभंगा जिला के भटियारी सराय मिसरटोला स्थित हजरत मखदूम शाह सैलानी रहमतुल्लाह अलैह के मजार शरीफ पर चल रहा 374वां सालाना उर्स के चादरपोशी, तिलावत कुरान और फातिहा के साथ ही समाप्त भेल। ओते उर्स के मौका पर अकीदतमंद के काफ़ी संख्या देखल गई। दरअसल हजरत भीका शाह सैलानी रहमतुल्लाह अलैह के मजार शरीफ पर 2 जुलाई 2023 उर्स के आयोजन शुरू भेल, जे 6 जुलाई 2023 गुरुवार के समाप्त भेल। कहल जाइत अछि जे एहि मजार शरीफ पर जे केओ भी अकीदतमंद आबै छथि हुनक मनोकामना मन्नत पूरा होइत अछि। काफ़ी दूर दराज से एहिठाम मजार पर अकीदतमंद सब पहुँचे छथि, जाहिमे पड़ोसी देश नेपाल से लऽ कऽ बिहार के कई जिला जेना मधुबनी, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, दलसिंहसराय, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर और दरभंगा के लोग तक पहुँचते छथि। हम इस भीका शाह सैलानी मजार शरीफ के खादिमों के खानदान के लोग हैं जी। मेरा नाम शब्बीर अहमद हुआ जी। और ये मजार शरीफ बहुत पुराना है। यहाँ हर साल बकरीद के 13 तारीख से शुरू होकर 17 तारीख तक हजरत मखदूम भीका शाह सैलानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मनाया जाता है। कहाँ से लोग आते हैं? कहा जाता है कि लोग बहुत दूर से भी आते हैं। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, जैसे पड़ोसी जिला मधुबनी, सकरी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, वहाँ से लोग आते हैं अपनी अपनी मुरादें को लेकर के, और हजरत के दरबार में अपनी मुरादें मांगते हैं। और जब मुराद पूरा हो जाने के बाद जो भी वो मन्नतें मांगकर आते हैं, पूरा हो जाने के बाद फिर वापस दूसरे उर्स में अपनी मन्नत पूरा करते हैं। एससीएस मिथिला में वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। एक ही जगह एक ही छत के नीचा दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतऽ सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लेल कॉल करू 9832760000 पर। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। एक तरफ बिहार के शिक्षा मंत्री और विभाग के सचिव के जे अखन बीच में फसल अछि मामला, मतलब चंद्रशेखर और के पाठक के बीच जे अखन मामला चल रहा अछि, ई मामला अपना जगह चलिए रहा अछि, सहमत के खेले में चल रहा अछि। के पाठक पर आरजेडी हमलावर अछि और के पाठक के बचाव जेडीयू कर रहा अछि। बीजेपी बीच में तमाशा देख रहा है और कखनो कखनो ओहि आग में घी दे के काम करते अछि। लेकिन इस सब के बीच मोतिहारी में एक एहन मामला सामने आयल हन, जतो शिक्षक प्रशिक्षण संस्था में जे सुविधा शिक्षक सबके आवासीय प्रशिक्षण में उपलब्ध करेबाक चाही और जे सब सामान मुहैया करावे के अछि, ओहि में किछु घोटाला के मामला सामने आयल हन। की अछि पूरा मामला, देखल जाए रिपोर्ट। एक तरफ बिहार के शिक्षा मंत्री और विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के बीच तकरार चलिए रहा है, तो दोसर तरफ अही के आड़ में विभाग के अधिकारी भ्रष्टाचार के खेल जम के खेल रहा है। मामला के जानकारी विभाग के डायरेक्टर तक पहुंच गए और अखन तक कोनो कार्रवाई भी नहीं भेल हन। मामला बिहार के मोतिहारी से जुड़ल है, जहां प्राथमिक
और मध्य विद्यालय के शिक्षक के आवासीय प्रशिक्षण चल रहा है। ये प्रशिक्षण मोतिहारी स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट के भवन में जिला के संग्रामपुर प्रखंड के दरियापुर स्थित प्रखंड शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान बाइट दोनों जगह पर चल रहा है, जाहिमे सैकड़ों शिक्षक आवासीय प्रशिक्षण ल रहा है। एहि प्रशिक्षण के लिए विभाग के आदेश पर एक शिक्षक के ऊपर एक दिन में 500 रुपया खर्च करे के, जाहिमे चाय नाश्ता भोजन रहे के लिए बिछावन पंखा बेड मॉड्यूल स्टेशनरी सब मुहैया कराबे के। एहि सब के लिए विभागीय आदेश पर बजाबता नियम के अनुसार टेंडर हेबाक चाही, पर एहि में अधिकारी सब पैघ पैमाना पर खेल कऽ देलनि। मोतिहारी डाइट के बात करी तो ओतऽ जे टेंडर भेल ओहिमे कोनो पारदर्शिता नहीं बरतल गेल। किएक तऽ नियम है जे कोनो भी सरकारी कार्य में खर्च के लिए 1 लाख रुपया से ज्यादा के बजट अछि तऽ बजाबता ओहि के लिए लीडिंग पेपर में विज्ञप्ति छपबाक चाही। और टेंडर में जे भी वेंडर अपन कोटेशन डाले छै तऽ वेंडर के टेंडर खुले के वक्त सबके सूचित करे के जरूरत रहैत अछि। साथ साथ टेंडर खुलते वक्त कमिटी के और टेंडर धारक के वीडियो रिकॉर्डिंग हेबाक चाहिए, लेकिन ई सब किछु नहीं कयल गेल। प्राचार्य चंद्रमौली त्रिपाठी टेंडर के लिए ई सब कार्य केनाइ मुनासिब नहीं समझला और टेंडर कऽ देलनि। यह टेंडर रिंकू इंटरप्राइजेज और अम्बे इंटरप्राइजेज के दिल गेल। सवाल से घिरल प्राचार्य पर ई आरोप केओ और नहीं बल्कि हिनके व्याख्याता सब लिखित रूप में लगेलन हन, जाहिमे व्याख्याता सब इहो लिखलन हन जे प्राचार्य द्वारा कोनो भी वेंडर के लाभ पहुँचाबे के लेल नियम से अलग हटकर कार्य कऽ टेंडर देल गेल हन। टेंडर की प्रक्रिया की गई है, वो सूचना के द्वारा विभिन्न माध्यमों से उसको विज्ञापित करके बताया गया। कहाँ छपवाया गया जी? छपवाया गया था अपने कार्यालय में ही छपवाया, बाहर भी हम सटवाए अपना इसका नोटिस, और उस नोटिस के आधार पर हमारे 7 वेंडर यहाँ आए, उसके आधार पर हमने उसको सेलेक्ट करके। कौन कौन कंपनी के वेंडर थे? अलग अलग कंपनियों के थे, पार्क एंटरप्राइजेस, फिर कैटरिंग, ये रिंकू कैटरिंग है ना, और 2 लोगों का उसको चयन हुआ है। 2 का अलग अलग आवासन के लिए अलग है, भोजन के लिए कौन कौन लोग हैं चयन के लिए? एक रिंकू इंटरप्राइजेज भोजन के लिए है, आवासन के लिए है माँ अम्बे इंटरप्राइजेज। इसका प्रोप्राइटर कोई ममता कुमारी कोई लेडीज़ है, और इनकी भी रिंकू कुमारी करके हैं। उनकी पत्नी है? हाँ, मैंने उनकी पत्नी के नाम से है, देख रेख वो लोग करते हैं। वो लोग अखबार में नहीं छपा गया है, लेकिन उसको हम लोग अपने स्तर से, अपने कॉलेज स्तर पर, अपने जो भी माध्यम है, वेबसाइट, ये कौन लोग थे? क्रय समिति होती है। नहीं, टेंडर होगा तो किसी कमेटी के तहत ना? कमेटी हमारी कार्यालय की कमेटी है। कौन कौन लोग हैं? ये कार्यालय की कमेटी है जिसमें 3 लोग हैं। कौन? एक प्राचार्य होते हैं, दूसरा वरीय व्याख्याता होते हैं, और तीसरा जो है उसके एक सदस्य हैं जो महिला छात्रावास की। टेंडर वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह हुआ? वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं था, वो कोटेशन हमने लिया, कोटेशन के आधार पर उसका सिलेक्शन हुआ। सर, आपको नहीं लगता कि ये टेंडर का पूरा प्रक्रिया ये सही रूप से हुआ? टेंडर की प्रक्रिया सही रूप से या नहीं होना, ये चीज़ माने इस बात का है कि हमको अतिशीघ्र उसको चलाना भी है और सरकार के निर्देशों का पालन करना है, और उसके हिसाब से हमें स्पष्ट उसका प्रक्रिया पालन करने के लिए एकदम निर्देशित किया गया, तो हमने उसको किया है। रही बात कि इसका कोई अभी हमारे पास राशि का कोई अभी अथी नहीं आया, तो हम टेंडर तो हुआ है? टेंडर हुआ है, टेंडर के साथ हमने कोटेशंस भी लिए हैं। कोटेशन लगाया, हाँ, वो आरोप तो कोई कुछ भी लगा सकता है। आरोप लगाने के लिए कुछ भी आपको कह देगा कि हाँ ये आप किए हैं, गलत भी कह सकता है। किसी खास लोगों को देने के लिए नहीं, ऐसा कुछ हंगामा नहीं हुआ। आपस में सभी लोग जो भी आपस में बात किए हैं, सभी एक दूसरे को जानते पहचानते हैं। अपने किछु एहि तरह के खेल डाइट के अलावा जिला के दरियापुर प्रखंड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में भी खेलल गेल हन। ओतऽ भी टेंडर के लिए अखबार में कोनो विज्ञापन नहीं छपायल गेल, न ही टेंडर खुले के समय और सबूत के तौर पर वीडियोग्राफी करायल गेल। और सबसे पैघ बात ये जे ओहिमे जे भी कम टेंडर डालने छल ओकरा नहीं दऽ कऽ ज्यादा डाले वाला के कार्य दऽ देल गेल और प्रशिक्षण शुरू भऽ गेल। एहि पूरा मामला के जानकारी पटना में बैसल विभाग के डायरेक्टर के भी भऽ गेल अछि, लेकिन कार्रवाई किछु नहीं भऽ रहल अछि।
ओते मोतिहारी डाइट भवन में औचक जांच कर पहुंचल जिला शिक्षा पदाधिकारी बतौलन जे टेंडर में अनियमितता की जानकारी मिलल हन पर विभाग के डायरेक्टर के आदेश आवे के बाद जांच कल जाए और आगू की कार्रवाई कल जाए। साथ ही जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार यो कहलन जे जानकारी मिलल हन जे प्रशिक्षण लेवो आयल ज्यादातर शिक्षक रात्रि में गायब हो जाए छथि, एहन शिक्षक पर भी कार्रवाई है। अभी मैं आया था देखने के लिए यहाँ जो ट्रेनिंग चल रहा है 6 दिवसीय FLN की ट्रेनिंग है। कक्षा 1 और 2 में डेडिकेटेड टीचर हैं, उनकी ट्रेनिंग चल रही है। कुछ लोग एब्सेंट थे, मैं उनका वेतन बंद करने जा रहा हूँ और रात में रहने की सूचना मिली है कि रात में लोग रहते नहीं हैं। तो मैंने सारे लोगों को कह दिया है कि जो रात में नहीं रहेंगे उनके दिन का वेतन नहीं मिलेगा और जब रहेंगे तभी मिलेगा। और हाँ, ये सही से हुई नहीं, वो चूँकि देखिए SCRT का नॉर्म्स है, SCRT के डायरेक्टर साहब उसको देखते हैं, उनके तक ये बातें गई है, ये लिखा है, मुझे भी कॉपी दिया है, मैं उसको देखता हूँ। चूँकि मुझे वो निर्देश SCRT के डायरेक्टर साहब ने दिया नहीं है, लेकिन मैं देख करके तब प्रिंसिपल साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने पूछा कि कोई वीडियोग्राफी हुआ टेंडर खुला तो उसका भी कोई नहीं है, प्रचार प्रसार भी टेंडर का नहीं किया गया और प्रोफेसर लोग का आरोप भी है कि किसी खास लोगों को दिया। क्या सर इस पर कोई जांच होगी? नहीं, अभी हमने कोई जांच किया नहीं है। ये बिंदु जो आप बता रहे हैं ना, हमने देखा है, डाक में एक पत्र था, मैं उसका संज्ञान लिया हूँ। मतलब जो हमारे लिपिक हैं उनको कहा है कि जो इसका जो प्रोसेस हो सकता है, क्योंकि देखिए इंडिपेंडेंट ये संस्था है, ये SCRT के डायरेक्टर साहब इस संस्था को वहाँ से देख रहे हैं, तो उनको नॉलेज में है। वो कोई जांच अगर हमें देते हैं तो फिर हम इसको करते हैं। शिक्षा विभाग से जुड़ा होगा? हाँ, जुड़ा हुआ, तभी तो मैं देखने के लिए आया हूँ। और सर दरियापुर में भी ये आरोप लगा है कि जो लो टेंडर डाला था उस व्यक्ति को नहीं मिलकर उससे हाई टेंडर जाँच करवा लेंगे, इसमें कोई ये नहीं है। हमारे आप जो बता रहे हैं ना, ये सिर्फ यहाँ की चूँकि प्रिंसिपल ही लिख कर हमें दिए थे तो जानकारी है। बाकी जो भी इस तरह की जानकारी आप दे रहे हैं या कोई आदमी जानकारी देगा तो उसकी जांच हो जाएगी। अभी तो शुरुआत है, लगातार हमारा ट्रेनिंग चलेगा ना, तो जो भी प्रक्रियाएं हैं अपनाना ही होगा। ठीक ना। बिहार के शिक्षा विभाग के कारगुजारी कोनो नव नहीं एत नियम किछ रहैत अछि, काम किछ होइत अछि और एहिमे अधिकारी से लऽ कऽ ठेकेदार तक मालामाल होइत रहै छथि। इंडियन रेलवे दक्षिण भारत के विभिन्न तीर्थ स्थल के टूर के लिए एक विशेष पैकेज लऽ कऽ आयल हन। इंडियन रेलवे कैटरिंग एवं टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड उत्तर भारत के लोग के दक्षिण भारत के विभिन्न धार्मिक स्थल के दर्शन के लिए दक्षिण भारत यात्रा पैकेज लऽ कऽ आयल हन। आगामी 22 जुलाई के बेतिया स्टेशन से खुले वाला भारत गौरव स्पेशल ट्रेन के बुकिंग शुरू हो गए। ट्रेन में 3 AC और नॉन AC स्लीपर डिब्बा रहत, जकर बुकिंग ऑनलाइन है और विभिन्न स्टेशन के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया। IRCTC पटना के क्षेत्रीय प्रबंधक राजेश कुमार बतौलन जे भारत गौरव स्पेशल ट्रेन भारत सरकार IRCTC और रेलवे के संयुक्त प्रयास है। देखो अपने देश के तहत लोग के धार्मिक यात्रा करल जा रहा है। एहि बेर के थीम दक्षिण भारत यात्रा है। ये ट्रेन 10 रात और 11 दिन के लिए दक्षिण भारत के यात्रा पर रहत। ये ट्रेन तिरुपति, रामेश्वरम, मदुरई, कन्याकुमारी और त्रिवेंद्रम जात। ये ट्रेन बेतिया से खुलत और टिकट के बुकिंग करा चुकल श्रद्धालु सुगौली, रामगढ़वा, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और पटना स्टेशन से ट्रेन पर सवार हो सके छथि। एहि ट्रेन के लिए 2 तरह के पैकेज है। नॉन AC स्लीपर क्लास के लिए 19,620 रुपया और 3 AC के लिए 32,075 रुपया के पैकेज है, जाय में धार्मिक स्थल के दर्शन और होटल में ठहरे के अलावा शुद्ध शाकाहारी भोजन, नाश्ता एवं बीमा के सुविधा भी दिल जा रहा है। धार्मिक यात्रा के तहत स्पेशल ट्रेन में श्रद्धालु तिरुपति में श्री बालाजी, रामेश्वरम में श्री रामनाथ स्वामी, मदुरई में मीनाक्षी मंदिर, कन्याकुमारी में कन्याकुमारी मंदिर, विवेकानंद रॉक एवं त्रिवेंद्रम में पद्मनाभ स्वामी मंदिर के दर्शन कर सकता। भारत गौरव स्पेशल ट्रेन भारत सरकार, रेल मंत्रालय और IRCTC के संयुक्त प्रयास है, जिसके तहत देखो अपना देश के तहत हम लोग धार्मिक यात्रा करवा रहे हैं। IRCTC करवा रहे हैं। इस बार जो है पहली बार भारत गौरव स्पेशल ट्रेन मोतिहारी से के पास से गुजर रही है और इस बार का जो थीम है वो दक्षिण भारत यात्रा है। हम लोग तो दक्षिण भारत यात्रा में जो जगह हम घुमाने ले जा रहे हैं वो है तिरुपति, रामेश्वरम, मदुरई, कन्याकुमारी और त्रिवेंद्रम। तो आप देखते हैं कि दक्षिण भारत यात्रा के जो प्रमुख तीर्थ स्थल हैं सबको एक बार में ये ट्रेन कवर कर रही है। ये 22 जुलाई को बेतिया से खुलेगी। ये 10 रात और 11 दिन का पैकेज है। जहाँ से लोग बोर्ड कर सकते हैं वो स्टेशन है बेतिया, सुगौली, रामगढ़वा, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और पटना।
इन सब स्टेशनों पे लोग वोट कर सकते हैं और वापस आएंगे डिवोट कर सकते हैं। ये कम्प्रिहेंसिव पैकेज है। इस पैकेज में खाना पीना, ट्रेन का कंफर्म टिकट, घूमना, होटल का स्टे सब इंक्लूसिव है। तो प्रति व्यक्ति जो स्लीपर क्लास में यात्रा करेंगे उनका जो प्रति व्यक्ति शुल्क है वो 19,620 रुपया है। और जो लोग स्टैंडर्ड में AC में सफ़र करेंगे उनका जो प्रति व्यक्ति शुल्क है वो 32,075 रुपया है। इसमें खास बात ये है कि जो लोग AC में सफ़र करेंगे उनको होटल में जो स्टे होगा वो AC रूम में होगा, और जो लोग स्लीपर में सफ़र करेंगे उनका जो स्टे होगा नॉन AC रूम में होगा। उसके अलावा सभी सारी सुविधाएं एक समान रहेगी। इसमें हर ट्रेन में सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था है सुरक्षा के लिए, साफ़ सफाई के लिए हर कोच में हाउसकीपिंग के स्टाफ की व्यवस्था है, और इसके अलावा डॉक्टर की भी व्यवस्था है जो फर्स्ट एड सुविधाओं के साथ लैस रहेंगे। कब से चालू होगा? और सबसे इसको बुकिंग कराना बड़ा आसान है। 2 तरह से आप बुकिंग करा सकते हैं। एक ऑनलाइन बुकिंग कराने के लिए www.irctctourism.com/भारत गौरव पे आप जाएंगे, और इस पैकेज का जो कोड है वो EZBG03 है। जो लोग ऑनलाइन नहीं कराना चाहते हैं या इस यात्रा के संबंधित अधिक जानकारी चाहते हैं उनके लिए मोतिहारी के लोगों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जा रहा है, जिससे आप बुकिंग भी करा सकते हैं, मोतिहारी में बुकिंग करा सकते हैं या इस यात्रा के संबंधित अधिक जानकारी ले सकते हैं। और ये जो नंबर है वो है 8595937711। इस नंबर हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके इस यात्रा के संबंधित अधिक जानकारी ले सकते हैं, और या तो मोतिहारी जिला में मोतिहारी स्टेशन पे या मोतिहारी में आप बुकिंग करा सकते हैं। उद्देश्य क्या है सर? इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि देखो अपना देश के तहत सरकार जो है 33% रियायत दे रही है ट्रेन पे, और अधिक से अधिक आम लोगों तक पहुंच सके, जो अपने देश को देख सके, अपने धार्मिक धरोहर को देख सके, जो प्रमुख तीर्थ स्थान है उसके दर्शन कर सकते हैं। यही उद्देश्य। इसमें खाना जो होगा नॉन वेज होगा या नहीं? बिल्कुल शाकाहारी खाना होगा, क्योंकि एक धार्मिक यात्रा है तो खाना बिल्कुल ही शाकाहारी है। टिकट में उनका सारा खर्चा उसी में इंक्लूड है? हाँ, ये कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है, खाली टिकट नहीं है। इसमें सारा यात्रा के संबंधित जो भी चीज़ें हैं, घूमना, रहना, ट्रांसपोर्टेशन खर्चा, ट्रेन का कंफर्म टिकट, सब कुछ इंक्लूसिव है। सर आपका परिचय? राजेश कुमार, क्षेत्रीय प्रबंधक IRCTC पटना। सुपौल के पिपरा में जमीनी विवाद में जम को मारपीट होने के मामला सामने आयल हन। सुपौल के पिपरा थाना क्षेत्र के बेड़िया गांव में पूर्व से चल रहा जमीनी विवाद के लेकर महिला के साथ मारपीट के मामला सामने आयल हन, जिसमें 2 महिला घायल बतायल जा रहा है, जिनका इलाज CHC पिपरा में चल रहा है। मामला के लेकर पीड़िता रेखा देवी थाना में लिखित आवेदन दिलन हन, जिसमें बतौलन जे पूर्व में उनके परिवार के महेश यादव, वीरेंद्र यादव से विवाद चल रहा है। एहि बीच गुरुवार के देर संध्या दरवाजा पर लगल बेरही के लेकर विवाद भेल, और वो सब घर में घुस कर घर में मौजूद महिला सबके साथ बेरहमी से मारपीट कलन, जिसमें घर के महिला घायल हो गई। घायल रेखा देवी कहलन चूँकि घर में कोनो पुरुष सदस्य उस समय नहीं चला, लिहाजा वो सब महेश यादव, वीरेंद्र यादव, अजय यादव सब में आपका मारपीट हमारा सब साथ कलन। रेखा देवी एक लिखित शिकायत थाना में दो न्याय के गुहार लगलन हन। नाम भेल? रेखा देवी। पति के? गोरेलाल यादव। की मामला रहे यहाँ सबके साथ लड़ाई भेल? मारि भेलै जे बेरही लगेने छै हमरा दुआर पर बेरही लगेने छै ने, ओहिमे हरदी रोपने छै, ओहि पर कोई नहीं गेलै। आ तब कसूर के की कहे बेरही के उजाड़लकैया, तोड़लकैया, वही के खातिर अइले हमरा सब प्राणी के घर में घुस के मारलकैया। के सब रहे? दबदत अथी बीरेन, महेश, रोशना, अंजैया, जमीन के लाकर मारपीट भेल? हाँ, जमीने के मामला में। SCS मिथिला के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS मिथिला। नमस्कार।